दोस्तों अगर आपको पैसों का जरूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किए, कई जगह पे गए लेकिन आपको लोन नहीं मिला और आपको लोन लेना है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि इधर उधर का चक्कर काटना बंद कीजिए, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चला जा रहा है, इसके तहत लोन लीजिए। यहाँ से आप 5,000 से लेकर 30 लाख के बीच में जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा बात बताऊं, यहाँ से लोन लेते हैं, अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, आपका बिजनेस नहीं चला तो 35% लोन माफ कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे जगह से लोन लेते हैं तो एक एक पाई आपको चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़े हैं, आपको सच में लोन लेना है तो यहाँ से लोन लीजिए। यहाँ से लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से लोन मिलेगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं खुद भी कई लोगों को लोन दिला चुका हूँ, तो इसके बारे में मेरे को भी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है। मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा कि यहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। अब उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ही यहाँ पे देखिए अटेंशन दिया गया है। जब भी यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं और आपसे कोई 1 रुपया का डिमांड करता है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से खुद बताया जा रहा है कि आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है और आप जितना चाहें उतना लोन ले सकते हैं। तो इस अटेंशन को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप 5 तरह का लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस के पर्पज से ही लोन लेंगे, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भी लोन ले सकते हैं। अब 5 तरह का लोन कौन कौन सा है? सबसे पहला है एजुकेशन लोन, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर लोन, अगर आप खेती करते हैं, खेती करने के पर्पज से लोन लेना चाहते हैं, आप किसान हैं तो भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, आप इसे भी ले सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है बिजनेस एक्टिविटी लोन, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक है लाइवलीहुड लोन, आप इसके तहत भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप क्या करते हैं, क्यों लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटस भी बताया गया है कि सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद लोन अप्लाई करेंगे, अप्रूवल होने के बाद तुरंत ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेस पर्पस के लिए लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, तो मैं कैसे लोन अप्लाई करूंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि सबका प्रोसेस सेम होने वाला है, तो मैं एक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो बिजनेस वाला लोन अप्लाई करने के लिए चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी के बेस पे हमें लोन दिया जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आप इसमें से कौन सा बिजनेस करते हैं, आप हैंडलूम का बिजनेस करते हैं या फिर इसमें से अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से बिजनेस नहीं करते हैं तो यहाँ अदर पर क्लिक करना है। अब अदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देना होगा। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये नया बिजनेस है या फिर आप पहले से कर रहे हैं, तो ये न्यू है तो न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, क्या आप 8वीं क्लास पास है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा एजुकेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए तभी लोन ले सकते हैं। तो हम 8वीं पास हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप EDP ट्रेनिंग लिए हैं, अगर आप लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, हम ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तब भी लोन मिल जाएगा, तो हम नो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि किस टाइप का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपका सर्विस है तो यहाँ हम सर्विस पर क्लिक करेंगे, अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड करते हैं तो ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जेंडर पूछा जाएगा, हम मेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, तो हम जनरल पर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट दिया गया है, अगर आप इन सब स्टेट से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोकेशन पूछा जाएगा, आप अर्बन से हैं या फिर रूरल से हैं, तो हम यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे बिजनेस बेनिफिशियरी के बारे में पूछा जाता है, मतलब आप बिजनेस अकेले करते हैं तो इंडिविजुअल, आप ग्रुप में करते हैं, समूह में करते हैं तो नॉन इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आप बिजनेस करने वाले हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो जैसे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके बिजनेस का टोटल कॉस्ट 8 लाख रुपया है, तो 8 लाख रुपया यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद पूछा जाएगा कि जो बिजनेस आप करने वाले हैं उसके लिए आपके पास भी कुछ पैसा है या फिर आप ऐसे ही लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे इनके पास भी 2 लाख रुपया है तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब 2 लाख रुपया यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे हमसे बताया जाता है कि 6 लाख रुपया तक का आपको जरूरत है, जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, लोन सक्सेसफुल अप्रूव हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। हमारे लिए 2 तरह का लोन अप्रूव हुआ है। यहाँ पर देखिए
सबसे पहला है PMMY की तरफ से, जिसमें 6 लाख का हम लोन लेते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। EMI बनेगा 12,750 रुपया और ये 5 साल के लिए होगा। और यहीं पर देखिए दूसरा एक है PMEGP लोन। आप यहाँ पर अगर 6 लाख तक का लोन लेते हैं 1,20,000 रुपया आपका माफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ से लोन लेते हैं 35% का सब्सिडी मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 1,20,000 लोन माफ हो जाएगा। बचे हुए लोन अमाउंट को ही आपको वापस करना है और ये 15 साल के लिए। ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको ये इतना जल्दी लोन अमाउंट वापस करना है। तो चलिए इसी लोन को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो भी लोन लेना चाहते हैं उसके नीचे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। मैं PMEGP वाला लोन अप्लाई करूंगा और आपको भी मैं कहूंगा कि यही वाला लोन लीजिएगा। तो जस्ट यहाँ लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे खुल जाएगा। जस्ट इसको पढ़ लेना है। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी है तो इसको स्क्रॉल करके पढ़ेंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब एक ग्रीन हो गया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन में आएंगे, इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्लेमर आएगा, जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करके पढ़ लेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। OTP डाल करके सबमिट करेंगे तो ये सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे जीमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको एस्किप भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ एस्किप पर क्लिक करता हूँ, इसको एस्किप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए थैंक यू का मैसेज आ गया है, तो जस्ट यही ऑप्शन आएगा। जस्ट अब आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप डिटेल यहाँ पे भरे हैं वो सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसको चेक करेंगे, अगर सब सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे PMEGP ई पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोन के लिए अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, इस डिटेल को हमें भरना होगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले पूछा जाता है आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर भरना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे इनरोलमेंट ID भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नहीं है तो इनरोलमेंट ID। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद हमसे स्टेट पूछा जाएगा। उसके बाद हम अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद जहाँ पे ये जॉब करने वाले हैं, जहाँ पे ये बिजनेस करने वाले हैं, उस जगह का नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सोशल कैटेगरी, आप किस कास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई स्टेप दिया गया है, ये सभी स्टेप भरना है। अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको एक जीमेल ID दे देना है, पैन कार्ड नंबर देना है, यूनिट लोकेशन ऐड करना है। ये सब यहाँ पे देखिए जो बॉक्स है इसी में आपको स्टेप बाय स्टेप ये भरना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक भी ऐड करना होगा। ये लोन अमाउंट आप किस बैंक में लेना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक ऐड नहीं करना है, कोई और बैंक यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप ग्रामीण बैंक ऐड करते हैं तो ये लोन अमाउंट ग्रामीण बैंक में नहीं आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे बैंक का डिटेल भरेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके ये सभी चीजें भरेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि अगर यहाँ बॉक्स में भरते हैं कोई भी आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी बताया गया है कि इसे किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नहीं है तो अपना आधार इनरोलमेंट ID, उसके बाद आवेदन का नाम। तो ये सभी चीजें यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो जब ये फॉर्म भर देंगे उसके बाद यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डेटा पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एप्लीकेंट डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि जब आप सेव एप्लीकेंट डेटा पर क्लिक करेंगे उसके बाद आवेदन को अंतिम तौर पर जमा कराने के लिए आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है फ्रंट साइड का, बैक साइड का, आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है फ्रंट साइड का। तो जब यहाँ पे ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद देखिए बताया जाता है आवेदन के अंतिम तौर पर जमा होने के बाद आवेदन ID और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक SMS आएगा जिसमें आपका यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। उसको PMEGP पर डाल करके कभी भी देख सकते हैं कि हमारे लोन का क्या स्टेटस है, हमारा लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो वहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे मिस्टेक होता है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर देंगे, जब आपके पास यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद वहाँ पे एक PDF फाइल आएगा। जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो प्रूफ के लिए एक PDF फाइल आएगा, वो डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड कर लेंगे, किसी भी सहज सेवा केंद्र पे जाएंगे, 10 रुपये में उसको प्रिंट करा लेना है। जब उसको प्रिंट करा लेंगे उसके बाद आप अपने आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी करा लीजिएगा, आप अपने पैन कार्ड का भी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे बैंक दिए हैं उस बैंक में आपको चले जाना है।
अब बैंक में जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कराना होगा, जो भी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड किए थे, जिसको प्रिंट कराए हैं, उसको अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को वहाँ पे जमा करा करके छोड़ देना है। जब आप बैंक में जमा करा देंगे तो बैंक वाले उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर वो लोन अमाउंट आपके बैंक में सक्सेसफुल क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको उसके बाद कहीं नहीं जाना है, बस एक बार जा करके बैंक में आपको जमा करा देना है। 5 से 7 दिन वेट करेंगे, क्योंकि ये सरकारी काम है, तो सरकारी काम में आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन वेट करेंगे तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताया था कि मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको यहाँ से लोन लेना है या नहीं, आपको लोन मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए, लोन हमेशा जो भी कोई गवर्नमेंट का स्कीम आता है तो इसमें जो भी बड़े लोग हैं, जो सोर्स वाले हैं, वही ऊपर ही खा जाते हैं, गरीब लोगों के हाथ नहीं आता है। लेकिन ये जो स्कीम है इसमें सभी को लोन मिलेगा। आप चाहे कितना भी गरीब हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आप पढ़ाई करने के लिए ले रहे हैं, तो भी यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आपको सच में पैसों का जरूरत है तो दोस्तों आप यहीं से लोन अप्लाई कीजिए, 100% आपको लोन मिलेगा। और मैं खुद भी कई लोगों को लोन दिलाया हूँ।